आज हम लोग डेटा सफिशिएंसी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, डेटा सफिशिएंसी आपका बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो पहले आते हैं कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो। देखो, डेटा सफिशिएंसी आपका बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। जैसे आपका एमसीए है, बैंक है, एसएससी है, रेलवे का एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आ ही जा रहे हैं। और क्वेश्चन आपका 2 स्टेटमेंट रिलेटेड दे सकता है और 3 स्टेटमेंट भी दे देगा। ऑप्शन आपका क्या रहेगा, पहले अभी हम 2 स्टेटमेंट कराएंगे, उसके बाद 3 स्टेटमेंट कराएंगे। जैसे ऑप्शन आपका रहेगा only 1 is sufficient, only second is sufficient, either 1 or 2 is sufficient, both are necessary to give the answer, आंसर ई है, both are not sufficient to give the answer। तो इस टाइप के आपके आंसर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब 3 स्टेटमेंट होगा तो आंसर आपके चेंज हो जाएंगे। जब 3 में आएंगे तब हम लोग वो भी करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। डेटा सफिशिएंसी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं। लाइक आपका कोडिंग डिकोडिंग है, कोडेड इनइक्वालिटीज़ है, सिटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग है, अल्फ़ाबेट है, क्लॉक है, कैलेंडर है, बहुत सारे टॉपिक जितने आपके रीजनिंग है, किसी से भी आपका क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर है वाई से, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, आंसर आपका ग्रेटर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों कंफर्म आंसर आ रहे हैं। जैसे स्टेटमेंट 1 से, स्टेटमेंट 1 से हम ले रहे हैं, बोल रहे हैं एक्स ग्रेटर है वाई से। तो जब हम एक्स से वाई में जा रहे हैं तो आप लोग कोडेड इनइक्वालिटीज पढ़े होगे ना। तो x ग्रेटर है q से, q ग्रेटर है k से, k ग्रेटर है u से, तो हम बोल सकते हैं यस x इज ग्रेटर देन y। तो 1 से मेरा आंसर आ रहा है। क्या हम 1 स्टेटमेंट से ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? तो हम दे सकते हैं। अच्छा, नहीं आ रहा है, हम एग्जाम्पल दे रहे थे, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो x ग्रेटर है y से, तो x ग्रेटर नहीं है y से, ठीक है। अब सेकंड में हो सकता है s लेस देन हो y से, ठीक है, ये आंसर है। अच्छा, ये भी अगर ग्रेटर है तो ये भी आपका कंफर्म आंसर आ रहा है। भाई हम पूछ रहे हैं x ग्रेटर है y से। जैसे अगर हम अभी आपसे बोल दें कि क्या कल आप इंस्टीट्यूट आओगे, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, आएंगे। अच्छा, तुम्हारा तुम नहीं आओगे, ठीक है। तो कुछ पर्सन बोलेंगे कि हाँ हम आएंगे, डेफिनेट आंसर है मेरा। कुछ बोलेंगे कि हम नहीं आएंगे, उनका भी डेफिनेट आंसर है। बट हमारा जो क्वेश्चन था कि आप इंस्टीट्यूट आओगे, तो मेरे को मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। वही चीज़ आपका है। तो आपको आंसर देना है कि क्या x ग्रेटर है y से, तो x क्या है? लेस देन y से। तो 1 से मेरा आंसर हम दे पा रहे हैं। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या x ग्रेटर है y से, तो हाँ x ग्रेटर है y से कंफर्म थोड़ी ना, x लेस देन हो सकता है y से, हो सकता है ना। तो हम 1 से कंफर्म आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हम दे पा रहे हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल दिए कि क्या कल आप इंस्टीट्यूट आओगे, तो आप बोलोगे नहीं हम नहीं आएंगे। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम पूछ रहे कल इंस्टीट्यूट आओगे तो आप बोलोगे नहीं भैया हम 100% आएंगे ही आएंगे। आपका आंसर हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपका डेफिनेट आंसर है। तो ऐसे ही 1 से मेरा आंसर आ रहा है, 1 से हम आंसर दे पा रहे हैं जो ये क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है, ठीक है। अब सेकंड को दे रहे हैं x और y अपोजिट साइन आ गए, तो हम 2 से आंसर नहीं दे पा रहे। 1 से हम आंसर दे पाए, 2 से हम आंसर नहीं दे पाए, ठीक है। तो आंसर में आ रहा है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। केवल एक स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1। बताओ, कहीं किसी की दिक्कत? बहुत दिक्कत है। देखो x क्या हो गया? हाँ, यस और नो कर सकते हैं। जैसे आपका आंसर, मान लेते हैं आपका आंसर स्टेटमेंट में ये है, तो आपका आंसर यस भी हो सकता है, आपका आंसर नो भी हो सकता है, ये डेफिनेट आंसर है।
यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है जरूरी थोड़ी ना उसका आंसर हमेशा 100% आए ही। आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन दोनों से हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए वन आपका सफिशिएंट है। अब बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पहले ही स्टेटमेंट जब भी आपका होगा, देखो केस 1 क्या होगा, इसका पहले हम आपका आंसर एक्सप्लेन कर देते हैं। केस 1 में 1 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। आपका जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम 1 से दे पा रहे हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करने हैं। 1 से मेरा आंसर आ रहा है, 2 से मेरा आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 इज सफिशिएंट। ठीक है। केस 2 में क्या है, केस 2 में है 1 से मेरा आंसर नहीं आया, लेकिन 2 से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ओनली 2 इज सफिशिएंट। केस 3 में आपका है, केस 3 में है 1 से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, 2 से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। चाहे हम स्टेटमेंट 1 पिक करें, चाहे हम स्टेटमेंट 2 पिक करें, दोनों से हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। केस 4 में आ रहे हैं 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट है। अगर देखो 1 से भी मेरा आंसर 1 से भी मेरा आंसर नहीं आया, 2 से भी मेरा आंसर नहीं आया, दोनों स्टेटमेंट चेक किए, आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करने, दोनों स्टेटमेंट चेक किए, आपका आंसर नहीं आया, तब हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करेंगे। क्या कंबाइंड करने पे मेरा आंसर आ रहा है? अगर आंसर आपका आ रहा है तो आंसर हो जाएगा बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट कंबाइन करके हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। केस 4 आपका, सॉरी केस 5 आपका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 से भी हम आंसर नहीं दे पाए, जो मेरा क्वेश्चन है 1 से भी हम आंसर नहीं दे पाए, स्टेटमेंट 2 से भी हम आंसर नहीं दे पाए, दोनों को कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड करने पे भी हम आंसर नहीं दे पाए, देन आंसर क्या होगा, बोथ आर नेसेसरी टू, हाँ, बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, तब आंसर आपका ई होगा। लेकिन अब दोनों को हम कंबाइंड कब करेंगे ये भी समझ लो, जब पहले से भी आंसर नहीं है, दूसरे से भी आंसर नहीं है, तभी आप दोनों को कंबाइंड करोगे। ठीक है, अगर एक से आंसर आ जा रहा है, एक से नहीं आ रहा है, तो आंसर आपका उसके अकॉर्डिंगली होगा। जैसे इसमें हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड नहीं किए क्योंकि मेरा आंसर इससे आ जा रहा है, इसमें हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड नहीं किए, मेरा आंसर इससे आ जा रहा है, इससे दोनों से आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर। इसमें दोनों से आंसर नहीं आ रहा है, जब नहीं आंसर आए तभी आपको कंबाइंड करना है। कंबाइंड करने पे आपका आंसर आ सकता है या कंबाइंड करने पे आपका आंसर नहीं आ सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, है ना। तब आंसर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। अब शायद समझ में आ गया होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अब आप क्लियर हो गया होगा कि क्या x बड़ा है y से, तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। फाइनली हम x और y का रिलेशन फर्स्ट स्टेटमेंट से दे पा रहे हैं, तो आंसर मेरा होगा ओनली 1 इज सफिशिएंट। आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 2, हमने जानबूझ करके ये क्वेश्चन आपके लिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। आप पूछ रहे हैं क्या x बड़ा है y से, स्टेटमेंट 1 हम पिक करते हैं। स्टेटमेंट 1 में आ रहा है x और y में हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। अब बताओ x ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, अपोजिट साइन आ गया, अपोजिट साइन आ गया, क्या हम 1 स्टेटमेंट से x और y में कोई कंक्लूजन ट्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब अपोजिट साइन आ गया, आप लोग कोडेड इनइक्वालिटीज पढ़े भी होंगे, जब अपोजिट साइन आ जाता है तो नो कंक्लूजन होता है ना। तो फाइनली हमारा क्या है, 1 से हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए आप लोग नहीं दे पाए। अब स्टेटमेंट 2 चेक करेंगे, 2 चेक करेंगे x और y यहाँ पे है, x और y यहाँ पे है, क्या x और y में मेरा कोई रिलेशन आएगा? क्या आंसर आएगा? लेस देन है, तो x इज लेस देन y, x लेस देन आ रहा है y से, तो क्या हम सेकेंड स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं? गुड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड इज सफिशिएंट। अब देखो हमने दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन नहीं किया, नहीं किया क्योंकि मेरा एक से आंसर आ रहा है। आगे बढ़े।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, आंसर देखो आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम जानबूझ के ये क्वेश्चन दिए। बोल रहे हैं क्या x बड़ा है y से, तो आंसर आपका हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। पहला स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, बताओ आप, अब आप लोग बताओ जरा, देखते हैं क्या होगा। पहले स्टेटमेंट में x से y में जा रहे हैं, क्या आंसर हम पहले स्टेटमेंट से दे पा रहे हैं? दे पा रहे हैं, बिल्कुल दे पा रहे हैं। x क्या आ गया, बड़ा है y से, तो पहले स्टेटमेंट से हमारा जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर दे पा रहे हैं। क्लियर है? दूसरे स्टेटमेंट में आ रहे हैं, x बड़ा है y से, क्या x बड़ा है y से, तो इसमें क्या आ रहा है, नहीं, x छोटा है y से, तो दूसरे स्टेटमेंट से भी हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। तो दोनों से हम आंसर दे पा रहे हैं। जब दोनों से आंसर दे पा रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। चाहे स्टेटमेंट हम 1 लें, चाहे स्टेटमेंट हम 2 लें, दोनों स्टेटमेंट में किसी भी स्टेटमेंट को चूज करें हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। आगे बढ़े। डी, डी बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। अभी इस पे भी याद है, दोनों जरूरी नहीं है आंसर, दोनों कब देंगे, अब आप बताओ, अभी हम बताएं, जब आंसर नहीं आएगा तब हम दोनों को कंबाइंड करेंगे। कहाँ थे तुम, क्लास में ही हो ना? चलो अच्छा, क्लास में ही हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, आपकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। स्टेटमेंट ये है, बताओ। बोल रहा है इज x ग्रेटर देन y, क्या x ग्रेटर है y से? देखो पहला स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, पहला अब आ गया, ठीक है, चलो तुम लोग रहते हो तो मजाक भी हो जाता है क्लास में। चलो अच्छा बताओ, क्या x बड़ा है y से? अच्छा बताओ, स्टेटमेंट 1 को लेते हैं, 1 और 2 स्टेटमेंट है इसलिए हमने 2 ले लिया। क्या हम 1 स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बेटा x है, यहाँ तो y का नामो निशान नहीं है, तो क्या हम पहले स्टेटमेंट से आंसर दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। दूसरे स्टेटमेंट में x ही चला गया, शायद पिकनिक चला गया होगा, कहीं घूमने चला गया होगा, x ही नहीं है, क्या हम x और y में कोई कंक्लूजन ट्रेस कर सकते हैं, आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। दूसरे स्टेटमेंट से भी नहीं दे पाएंगे। अब आपकी इच्छा पूरी हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे, जब आप ये पढ़े हो क्लास में तो इसको देखो हम एक्सप्लेन कर दें। x इज ग्रेटर देन i इज ग्रेटर देन u ग्रेटर देन m पहला स्टेटमेंट है, तो x से m में हम जा रहे हैं क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म मेरा क्या है, m, तो x से m में जब कंक्लूजन ट्रेस होगा मेरा क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन m, ठीक है। यहाँ से m से y में कंक्लूजन क्या होगा, m इज ग्रेटर देन y। जब दोनों को कंबाइन करेंगे, एक लाइन पे भी आप लिख सकते हो, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों में कॉमन टर्म m है, तो आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y। तो फाइनली दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके आंसर दे पा रहे हैं। अगर इसको 1 लाइन में हम लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर देन m। m कंबाइंड है, दोनों में m कॉमन है, m को लिख दिया, m के बाद n है, n के बाद q है, q के बाद y है, तो x से y में जब हम कंक्लूजन ट्रेस कर रहे हैं तो कंक्लूजन क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन y, ये मेरा आंसर आ रहा है। तो क्या हम इस दोनों स्टेटमेंट को जब कंबाइंड करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं? दे पा रहे हैं, तो दे पा रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा आंसर आपका, बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर रहे हैं तब हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को कब कंबाइंड करोगे, जब पहले और दूसरे से आपका आंसर नहीं आएगा। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ।
स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, क्या x ग्रेटर है y से? देखो सारा क्वेश्चन हम एज इट इज लिए, आंसर आपका चेंज हो रहा है, कंसेप्ट शायद आपका क्लियर होता जा रहा होगा। x से y में जा रहे हैं, x है, r है, g है, u है, m है, क्या y आपका दिख रहा है कहीं? नहीं। तो x से y में हम कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर पा रहे, जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, वन स्टेटमेंट से नहीं दे पा रहे। ठीक, अब आते हैं सेकंड में, चेक करते हैं, दोनों चेक करने हैं आपको। सेकंड में चेक कर रहे हैं, यहाँ Q है, W है, S है और Y है, तो अगेन आपका X नहीं है, तो हम सेकंड स्टेटमेंट से भी ये कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर पा रहे। अब जब दोनों स्टेटमेंट से आंसर नहीं दे पा रहे तब क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके अब आंसर आप या तो दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। अब दोनों स्टेटमेंट को जब कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी दोनों स्टेटमेंट में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। देखो यहाँ Q है, कहीं Q नहीं दिख रहा, W है, कहीं नहीं दिख रहा, S है, कहीं नहीं दिख रहा, Y है, कहीं नहीं दिख रहा। तो फाइनली हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंबाइन करने के लिए आपका एक कॉमन टर्म होना चाहिए, तभी तो आप स्टेटमेंट कंबाइन कर पाओगे। तो एक भी कॉमन टर्म आपका नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करके भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। तो शायद हम आपका जो ऑप्शन है एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। अब आपकी बारी है, आंसर आप बताओगे। तैयार? गुड। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलो एक बार पहले ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो। डी लॉक करें? चलो अच्छा देखो, स्टेटमेंट 1 लेते हैं, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो वेयर ऑल आर पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है रो में कितने, जबकि सारा फेसिंग नॉर्थ है। आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़े होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट में फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ के लिए हम लोग क्या लेते हैं, लेफ्ट ये देते हैं, राइट ये लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है पर्सन इस रो में कितने, क्या हम वन स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? अब चेक करना है, बोल रहा है ए इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट से फोर्थ प्लेस पर पर्सन ए है, तो ए का पोजीशन लेफ्ट से कितना आ गया, फोर्थ है। ठीक है, बोल रहा है एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए के राइट में सेकेंड प्लेस पर क्या है, एम है। ए यहाँ है तो राइट यहाँ हुआ, ए के राइट में सेकेंड प्लेस पर यहाँ एम है, ये 1 2 सेकेंड प्लेस पर एम है, तो एम का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो गया, 6 हो गया। एम का पोजीशन लेफ्ट से 6 हो गया। अब बोल रहा है आर इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से सेकेंड प्लेस पर कौन है, आर है, तो आर का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो गया, सेकेंड। क्या हम फर्स्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए हमें क्या चीज़ का जरूरत होना चाहिए, एक पोजीशन लेफ्ट से, दूसरा राइट से। ये आपका रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है।
बड़ा मुस्कुरा रहे हो, चलो अच्छा। तो टोटल सारा आपका समझने वाला समझ गया। तो सारा क्या है आपका, लेफ्ट से पोजीशन दे रहा है, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं बता सकते कितने हैं रो में, तो वन स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। अच्छा, अब सेकंड में आ रहा है, एम इज फोर्थ फ्रॉम द राइटिंग, ये लेफ्ट है और ये राइट है, सेकंड प्लेस पे बोल रहा है राइट से फोर्थ प्लेस पर, राइट से फोर्थ प्लेस पर एम है, राइट से फोर्थ प्लेस पर एम है। अब देखो क्वेश्चन का हम आंसर दे पा रहे हैं, राइट से फोर्थ प्लेस पर एम है, ओनली 2 पीपल स्टैंड बिटवीन एम एंड बी, एम और बी में 2 पर्सन है। देखो एम यहाँ, इसमें 2 पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 देन बी मस्ट बी हियर, है ना, हो सकता है, क्योंकि ये तो बोल नहीं रहे कि एम के राइट में भी है या एम के लेफ्ट में भी है। अगेन दूसरा पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो जाएगा, एम और बी के बीच में 2 पर्सन है, एम यहाँ 1 2 देन बी मस्ट बी है, तो 2 पॉसिबिलिटी आपकी बन रही। तो फाइनली इस क्वेश्चन से भी हम एम का मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, 1 से भी आंसर हम नहीं दे पाए, 2 से भी आंसर नहीं दे पाए। अब क्या करेंगे भाई बताओ, दोनों को मर्ज करते, मर्ज कर देते, दोनों को मर्ज कर देते। मर्ज करने पे देखो m का पोजीशन लेफ्ट से 6 है, m का पोजीशन राइट से 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। m का पोजीशन लेफ्ट से 6 है तो 6 कर दिया, m का पोजीशन राइट से कितना है 4 कर दिया, माइनस 1 तो कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन 9। तो हम जब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डेटा इन 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब दोनों स्टेटमेंट को हमने कंबाइन किया देन हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है आपका m, m यहाँ पे भी है और m का राइट से पोजीशन यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे बढ़े, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ट्राई करो। ये भी आपका रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग रैंकिंग पढ़ोगे तो क्वेश्चन कर लोगे। आंसर ई, सबका आ रहा है, आ रहा है सबका, बी होगा। देखो ऑड वन भाई क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आंसर आपका 2 आ गया। बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन ए एंड बी इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, 1 2 है, बोल रहा है ए और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वो आपको फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट हम लेते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो, ए का पोजीशन बोल रहा है लेफ्ट से 15 है। क्या हम इस स्टेटमेंट से ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो पहले से तो मेरा आंसर नहीं है। अब हम स्टेटमेंट दूसरा ले रहे हैं। अच्छा, जब पहले आंसर नहीं आया तो ऐसा नहीं कर देना कि दूसरा ले रहे हैं तो दिमाग पहले वाले में जा रहा है, अच्छा इसने क्या बात बोली होगी, अभी पहला वाला एकदम भूल जाओ, पहले वाले से को आपको ध्यान भी नहीं देना है, सिर्फ फोकस करना है सेकंड स्टेटमेंट में, क्या सेकंड से आप आंसर दे पा रहे हो ये आपको देखना है। बोल रहा है बी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड दे आर 10 स्टूडेंट टुवर्ड्स द हिज राइट। देखो बोल रहा है बी एग्जैक्टली मिडिल में और बोल रहा है इसके, ये लेफ्ट हुआ राइट हुआ, इसके राइट में बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन 10 है, राइट में नंबर ऑफ पर्सन 10 है और बी एग्जैक्टली मिडिल में है, तो इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन 10 इधर भी होंगे, तभी तो बी मिडिल में होगा, है ना। अब आते हैं
बोल रहा है तो 2 से भी मेरा आंसर नहीं आया, 2 से भी आंसर नहीं है। अब हम आते हैं, बोल रहा है दोनों से आंसर नहीं आया, अब क्या करेंगे हम? दोनों को मर्ज करेंगे, क्योंकि दोनों से आंसर नहीं आया, दोनों को मर्ज कर रहे हैं। देखो ए का पोजीशन लेफ्ट से दे रहा है 15, बी का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो गया 10, 11। कहीं किसी की दिक्कत? टोटल नंबर अब मिडिल में कितने पर्सन है? ये आपका लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। लेफ्ट से 15th प्लेस पे लेटर ए है और लेफ्ट से ही 11th प्लेस पे लेटर बी है। दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है बता पाएंगे ना? देखो 11, 12, 13, 14 और ये 15, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए? 3 आ गए। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या है, जब भी आपका दोनों में सेम डायरेक्शन हो, जैसे इसमें ए का पोजीशन लेफ्ट से 15 है, बी का पोजीशन लेफ्ट से 15 है, दोनों 15 दोनों लेफ्ट से वैल्यू दे रहा है, तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है? 15। तो ग्रेटर नंबर में 1 नंबर कम कर देना, तो कितना लेंगे? 14 माइनस स्मॉलर नंबर, तो मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा आपका आंसर सी। तो ये डायरेक्ट कर देंगे, जब रैंकिंग हम लोग करेंगे तो ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो इसका आंसर क्या है? आंसर आपका ई। हाँ, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं, इसमें कहीं किसी को दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। देखो ये बोल रहे हैं ऑप्शन बी। अच्छा, हाँ, तो आंसर बी में टिक कर दें आपका आंसर? टिक कर दिया। बाकी लोग बताओ इसका आंसर बी होगा या नहीं होगा? आंसर बताओ। देखो बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन रो। रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहे हैं कितने हैं। पहला स्टेटमेंट है, बोल रहा है ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। ए का पोजीशन लेफ्ट से 15th है, तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं बता सकते रो में कितने। बता सकते हैं? नहीं बता सकते, तो पहले से मेरा आंसर नहीं है। अच्छा, पहले से नहीं है, अब दूसरे को चेक करना। जब दूसरे को चेक करोगे तो पहले पे ध्यान नहीं देना है। अब बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड दे आर 10 स्टूडेंट टुवर्ड्स हिज राइट। बोल रहा है बी एग्जैक्टली मिडिल में है और इसके राइट में कितने हैं? 10 स्टूडेंट है। तो जब 10 यहाँ है तो 10 ही यहाँ होंगे, तभी तो बी एग्जैक्टली मिडिल में होगा, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? रो में कितने आ गए? 21। तो 21 स्टूडेंट आ गए। तो आंसर हम क्या है? बी से इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी सेकंड वाले से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो आंसर है सेकंड अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अच्छा, जब एक से आंसर आ जाए, इससे आंसर आ जाए, इससे आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कंबाइन नहीं करोगे। गलती मत कर देना कि फिर कंबाइन करके भी देख रहे हैं। नहीं भाई, हम कंबाइन करके भी देखेंगे। कंबाइन तभी करना है जब आंसर नहीं आए। ये मिस्टेक करते हैं, इसीलिए हम 1-2 बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि ये मिस्टेक ना हो। तो इसका आंसर है आपका बी। गुड, तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, चलो बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ई बोलने हैं। बच्चा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन
भी नहीं है, ई भी नहीं है, इसका आंसर है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज सफिशिएंट। अब देखो आप स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ते इसलिए आपका मिस्टेक हो जाता है। इसलिए बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ क्लास प्ले क्रिकेट, कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली बॉयज प्ले क्रिकेट, केवल लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, केवल लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। हम नहीं बता सकते इस क्वेश्चन से, हम इसका आंसर नहीं बता सकते कि कितने क्लास में मतलब कितने खेल रहे हैं। दूसरा बोल रहा है देयर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन द क्लास, 40 बॉय हैं और 30 गर्ल्स हैं इस क्लास में। तो सेकंड वाले से भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अब दोनों को कंबाइन करना है, पहले से भी आंसर नहीं आया, दूसरे से भी आंसर नहीं आया, दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं तब भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ओनली बॉयज प्ले क्रिकेट। जैसे कोई मूवी आई है, ठीक है, मूवी आई है, बोल रहा है केवल एडल्ट मूवी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, अगर पूरे झारखंड में इमेजिन कर लो 4000 एडल्ट है, तो क्या 4000 एडल्ट मूवी देखेंगे? तो आप तो इमेजिन कर रहे सारे मूवी देख रहे हैं, तो ऐसा कहीं दिया है? ये बोल रहा है केवल बॉयज मूवी देख रहे हैं। हो सकता है उस बॉय में 40 के 30 खेल रहे हो सकता है 20 खेल रहे हो सकता है 10 खेल रहे हो सकता है 5 खेल रहे। जैसे अभी हमें एग्जांपल दिए केवल एडल्ट मूवी देख सकते हैं, तो हो सकता है आपके दादा लोग नहीं जाएंगे, हो सकता है जो 35 प्लस हैं वो चले जाएं। तो जितने भी एडल्ट हैं सारे के सारे तो मूवी नहीं देखेंगे, जबकि आप क्या इमेजिन कर लियो, नहीं भैया सारे जाओ, सारे खेल लो, सारे मूवी देख लो, तो ऐसा पॉसिबल है? तो वर्डिंग पे ध्यान दो, इसीलिए हम बोले थे कि वर्डिंग पे ध्यान दो। यहाँ पे आपका ओनली वर्ड है, ओनली वर्ड के चलते आपका क्या आंसर हो गया, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। तो इसका आंसर है आपका डी। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। आ गया, चलो क्वेश्चन नंबर 10। बच्चा मेरे, अब तुम लोग फिर से ध्यान से नहीं देख रहे हो, हमने क्वेश्चन चेंज किया है, एक वर्डिंग चेंज किया है सिर्फ। तुम लोग कहाँ रहते हो, इस दुनिया में रहते हो कि नहीं रहते हो? रहते हो ना। बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ क्लास प्ले क्रिकेट, कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। पहला स्टूडेंट है सारे बॉयज क्रिकेट खेलते हैं, भैया सारे खेलते हैं, अब एक भी बैठेगा नहीं, मतलब अगर 20 हैं तो 20 क्रिकेट खेलेंगे, 20 हैं तो 20 मूवी जाएंगे, 4000 हैं तो 4500 मूवी जाएंगे। ठीक है, तो पहले से खैर मेरा आंसर नहीं है। दूसरे से, क्या दूसरे से मेरा आंसर आ सकता है? 40 बॉय हैं और इसमें बोल रहा है 30 गर्ल्स हैं, तो क्या इसमें मेरा आंसर, सिर्फ बी को फोकस करना, सेकंड वाले को स्टेटमेंट, क्या इससे मेरा आंसर आ सकता है? इससे भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो 1 से भी आंसर नहीं आया, 2 से भी आंसर नहीं है, अब दोनों को कंबाइंड करके कर रहे हैं, देन मेरा आंसर आ रहा है। क्यों आंसर आ रहा है? इसमें बोल रहा है सारे बॉयज मूवी देख रहे हैं, मतलब जितने भी हैं उसमें कितने बॉयज हैं, तो 40 बॉय हैं, 40 की 40 बॉय अब क्रिकेट खेलेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ई हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। दोनों स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो मेरा आंसर, हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। आगे बढ़े, कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं? क्या हो जाता है? यहाँ बोल रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ क्लास प्ले क्रिकेट, कितने स्टूडेंट, आप तो गर्ल्स को भी इंक्लूड कर देते हो,
हो सकता है गर्ल्स भी खेल रही, इसमें ये तो नहीं है कितने खेल रहे हैं, जबकि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सारे बॉयज़ खेल रहे हैं, बॉयज़ खेल रहा है, इट मीन्स गर्ल्स का नामो निशान भी नहीं है, गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेल रही है, तो आंसर आपका चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये वाला अच्छा, इस स्टेटमेंट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 शुभ है। ठीक है, ये आपका है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हो? कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, हम नहीं बोल सकते। अच्छा, बाकी लोग भी जवाब दे दो ना, कुछ भी जवाब दे दो, जैसे वेन डायग्राम किए थे ना, कुछ भी जवाब दे दो, कम से कम खून तो बढ़ रहा है, तो कुछ भी जवाब दो, जवाब दोगे तभी डाउट क्लियर होगा। अच्छा, ए बोल रहे कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, विच वर्ड रिप्रेजेंट ब्लू, बोल रहे ब्लू का कोडिंग क्या है इन कोड लैंग्वेज, तो ये है, बोलते हैं इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, 1 2 3 4, 4 आपके वर्ड हैं, यहाँ पे 4 कोडिंग किया, 1 2 3 और 4, इट मीन्स एक वर्ड को एक उससे कोड किया है। इसमें कभी भी आपका ऑर्डर सेम नहीं होता है, इसमें आपका 2-3 टाइप के आप क्वेश्चन आ रहे हैं, जब क्लास लेंगे कोडिंग डिकोडिंग का तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो इसका कोडिंग में भी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन चारों में कोई भी कोडिंग हो सकता है। सेम इज का कोडिंग इन चारों में कोई भी हो सकता है, इसमें कभी भी आपका ऑर्डर सेम नहीं होता। ए का कोडिंग इनमें से कोई हो सकता है, पेन का कोडिंग इन चारों में से कोई हो सकता है। तो फाइनली आपको किसका कोडिंग करना है, ब्लू का, तो आप फोकस करना। क्या वन स्टेटमेंट से आप इसका कोडिंग दे सकते हो, तो वन तो स्टेटमेंट ब्लू इसमें है ही नहीं, वन से हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। क्या सेकंड स्टेटमेंट से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ब्लू का कोडिंग क्या है, ब्लू को किस उससे कोड किया है, तो सेकंड में ब्लू है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं हम बता सकते कि इसका कोडिंग ये है, ये है, ये है, ये है या ये है, एग्जैक्टली नहीं हम बता सकते। तो सेकंड से भी मेरा आंसर नहीं आया। अब जब आंसर नहीं आया तो क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड करने पे या तो हम आंसर दे पाएंगे या आंसर नहीं दे पाएंगे। कंबाइंड करने, अच्छा देखो दोनों में हेयर है, दोनों में इज है, दोनों में ए है, दोनों में पेन है, एक वर्ड आपका ऑड वन दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ऑड वन है वही आपका आंसर है। तो देखो ये भी आपका, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऑड वन आपका क्या है, ये। तो इस दोनों को कंबाइंड करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। स्टेटमेंट 1 and 2 जब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें या आज के लिए इतना ही छोड़ दें, ज़्यादा हो गया ना, हाँ ज़्यादा खून बढ़ गया, तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।